यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का लखनऊ में आगाज किया और उस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हाँ, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहां प्रमाण पत्र भी दिए और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने एनआरएलएम को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई हैं। बैंकिंग की सुविधा के लिए बीसी सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक बीसी सखी, वह गांव-गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान भी करती है। यानी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए सरकार का प्रोत्साहन आपके साथ में, सरकार का संबल आपके साथ में और इसी संबल को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के मन के उन भावों को दूर करने के लिए, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, इससे उभरना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको प्राप्त हुआ है, उनको वे लोग अपनी कहानी बोले। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा, हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जोड़ने के लिए आए हैं। ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं। योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदर बांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। अब याद करिए, पिछले 9-9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले।
4 करोड़ परिवारों के आवास बने, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 55 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवा दिया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय की सुविधा उत्तर प्रदेश में दी गई है। आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।